Let me throw out this rule.
तो नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, is it audible? So last class we have discussed the statistical average, that is mean. Okay. And we have shared the documents, that means the materials of that statistical average and others also at the Google Classroom. Have you seen it? I had shared previous, that means yesterday. I have shared it yesterday to you at the Google Classroom. Have you seen it? आपने देखा था बच्चों, मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे वो शेयर किया था मटेरियल रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल एवरेज एंड सम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लाइक cumulative distribution function also. Hello. Shreya Srivastav and others also. Have you seen those material? Yes sir. ठीक है, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ गई बातें? आ गया था सारा कुछ? आया नहीं होगा, कुछ न कुछ तो रह ही रहा होगा। आ गया था? क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लास्ट टाइम हम लोग देखे थे, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आप लोग बताइए। ऐसा करते हैं, कुछ देर हम काम कर लेते हैं, उसके बाद यदि आपको डिस्कस मतलब 10 मिनट लास्ट में देंगे, उसमें डिस्कस करना होगा तो डिस्कस कर लेते हैं क्या? तो अब जो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग देखे थे उसमें एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो देयर आर टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। टू रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और वी हैव सीन दैट द cumulative distribution function is related with probability density function. ठीक है, तो द डेरिवेटिव ऑफ cumulative distribution function, the derivative of cumulative distribution function is the probability density function. As there is two random variable x and y, ठीक है, दो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे x and y है, तो इसलिए यहाँ डबल डेरिवेटिव यहाँ पे लिया गया है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ cumulative distribution function वो हमारा क्या होगा? probability density function. So यहाँ पे the range x is greater or equal to x and y is less than equal to y. This x random variable x and y having value less than or equal to x. ठीक है, so this is the probability density function. तो यहाँ पे आपका ये लिमिट जो है, लिमिट लगाया गया, लिमिट x डेल x 0 और डेल y 0 लिमिट लगा करके फिर यहाँ से आपने क्या निकाला? यहाँ एक मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि द ओवरऑल एरिया जो होगा, ओवरऑल एरिया शुड बी इक्वल टू 1। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के जो हम देखते हैं, तो ओवरऑल रैंडम वेरिएबल, टू रैंडम वेरिएबल्स यदि हम लिया, सिंगल रैंडम वेरिएबल्स के लिए तो हमने देखा था कि सिंगल रैंडम वेरिएबल्स हैं और द एरिया अंडर दैट
लिमिट इज 1। तो यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल्स लेकर के इसने दिखाया है, ठीक है। 2 रैंडम वेरिएबल्स भी यदि हम लेते हैं तो एरिया अंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। दिस one limit is for x and another limit is for y. So this is the probability of joint probability of x and y, ठीक है। So joint probability of x and y and the limit is minus infinity to plus infinity. So overall और area जो होगा under this curve will be equal to 1, ठीक है। तो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स के लिए हमने पहले देखा था, ये डबल वेरिएबल्स के लिए है बस, only the difference is that. And if there is more number of variables, then also suppose there is 3 random variable here, so px y z यदि यहाँ पे होता तो भी यहाँ क्या होता, टोटल एरिया अंडर these curves जो होगा वो यूनिटी ही होगा। तो ये यूनिवर्सल पॉइंट है। एक इसमें कंडीशनल डेंसिटी सीखें, ठीक है। तो कंडीशनल डेंसिटी यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे भी here it consider the 2 random variables x and y, ठीक है। 2 random variables किया। अब ये p x y z क्या है, तो प्रोबेबिलिटी पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x when y already occurs and it has value yj, ठीक है। This the meaning of this one, the meaning of this, the conditional probability xy for random variable x and y. तो यहाँ पे x क्या है, conditional probability of having random variable, conditional probability of x given that x has already occurs and it has value yj, y has already occurred and it has value yj। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये था। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि अब x जो है वो थोड़ा सा हमने x प्लस डेल्टा x कर दिया। तो यहाँ 2 कंडीशन है जो कि हमने पहले देख रखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। दिस इज, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू बेस रूल हमने देखा था वहां पे। बेस रूल ये होगा बेस रूल में क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी का एक रिलेशन था, यहाँ पे दोनों कंडीशनल और जॉइंट का रिलेशन है। तो फ्रॉम हेयर द रिलेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी has find out and this is the base rule, okay. तो यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, फाइनली इसने यही बताया कि जो रैंडम वेरिएबल 2 रैंडम वेरिएबल्स यदि x एंड y हैं तो इनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो होगा वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के बराबर ही होगा। तो ये ये मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो चाहे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, दिस इज ऑलवेज ट्रू। pxy xy is the joint probability of random variable x and y is equal to probability of x having value x and multiplication of this the probability of y having value y. So this is the case for both continuous as well as discrete value. Random variable कुछ भी हो, discrete या continue, this is always true. So after that हमने देखा था स्टैटिस्टिकल एवरेज, इसमें कोई दिक्कत है? दिस इज ओनली द मीन, स्टैटिस्टिकल एवरेज मतलब मीन, दिस इज मीन। सो मीन, तो ये दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द event, probability of getting or getting outcome n1 divided by total number of outcome, so ये क्या है कि outcome of a particular मतलब किसी भी इवेंट में एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी मतलब n1 आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो दिस इज
related with the what? This is related with the probability of getting x1. ठीक है, तो this is mean and this is mean and this is the summation of all the outcomes, summation of all outcomes. तो यहाँ पे क्या है? product of probability as well as getting the event or getting the outcome. Probability of getting an outcome multiplied by its probability and summation कर दिया, तो जितनी भी मतलब events होंगे सबका ऐड कर देंगे, वो total mean होगा and it is represented as ex. Okay. So this is for discrete function, this is for continuous function. So we have also seen that this is the case of, this is the probability density function for Gaussian function. The probability density function for Gaussian function is this one. So यहाँ से आपने क्या जनरलाइज में फाइंड आउट किया कि इसका मीन जो होगा वो m होगा. The Gaussian distribution function, the mean of the Gaussian distribution function is m. फिर हम आगे भी देखेंगे कि इसका वेरिएंस जो होगा वो सिग्मा वेरिएंस नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो सिग्मा होगा, वो आगे देखेंगे. So this is the generalized expression for power spectral density of a Gaussian function. Probability multiplied by its outcome. This is outcome x. यहाँ पे x outcome है और this is the probability. तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसका मीन जो होगा वो m आएगा. ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं हुआ था. अब यहाँ पे टू रैंडम वेरिएबल्स थे जिसमें कि y कहता है कि फंक्शन ऑफ gx है, y इज द फंक्शन ऑफ x, और रैंडम वेरिएबल x जो है उसमें मेनी वैल्यूज हैं x1 x2 एंड सो ऑन, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज px1 px2 pxn so on, और here y is the function of x. तो ओवरऑल मीन क्या होगा? मीन ऑफ y is mean of gx. तो यहाँ gx is the function and probability of this one is pxi, that means from 1 to m. So this is the mean of y in terms of x and this is for continuous function. ठीक है, तो ये आपका है important part. You have also seen this one, the mean of the sum. ठीक है, if x and y, the random variables are independent, then the mean of the sum of the random variable is equal to the summation of mean of individual random variable. Mean of the mean मतलब x plus y का mean, the summation of mean is equal to individual means का summation. ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है? मीन शो कर रहा है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मीन नहीं है ये. ठीक है, दिस इज, ये डिजिटल कम्युनिकेशन में जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दिस इज ओनली मीन. तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स के ऊपर जो ये मीन है इसके ऊपर भी यदि मीन होगा तो उसका मतलब भी मीन ही हुआ, एक्स का मीन ही होगा. ठीक है, सो इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स एंड they are independent, then this is true, but if they are not independent then this function is not true. This is only when the x and y are independent. अब यहाँ product, if the product is there, then also if both x and y are independent, then the multiplication of mean is equal to the mean of individual mean product. Individual means जो होंगे उनके product होंगे, that will be equal to the दोनों का product and then their mean. So this is the important relation and it may use in different place during the solving your problem. ठीक है, ये moments हैं. ठीक है, तो nth moment of random variable x है, तो and इसको mean जो है वो value of xn. xn is nth moment of random variable x. तो यहाँ कोई random variable x है तो nth moment मतलब x to the power n.
तो इसका मीन क्या होगा? x to the power n का मीन is the same formula used previous, but in this case there is x to the power n. So probability of getting x and multiplied by the x to the power n, because this is nth moment. The same formula used for the mean of continuous function. Mean of continuous function. No, this is same, but where at nth moment this is x to the power n, and here also x to the power n only. And remaining all is same. This is the probability. Only the change will be at the power of x there. This function nth moment is there, so x to the power n, and this is also x to the power n, mean of x to the power n. यहाँ पे वही शो कर रहा था. ठीक है, तो ये x to the power n है, तो यहाँ x to the power n हो जाएगा. अब nth सेंट्रल मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करने के लिए कैसे लिखते हैं? x is equal to xn. So this is the actual value. This is the actual value, and this is the mean value. The nth central moment is denoted as the actual value minus x to the power. This one means mean. The actual value minus mean to the power n is nth central moment. Nth central moment. So this will be also, this x to the power n is will be also replaced with x minus xn. This x is actual value, and this x bar is the mean value. So the difference of x minus difference between actual and its mean to the power n. There is also the mean of actual minus x to the power mean का power n. इसका ये mean निकल यहाँ पे nth central. This is called as nth central moment. ठीक है, तो अब सेकेंड जो सेंट्रल मोमेंट होंगे, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट दैट इज रिप्लेस्ड विथ n is equal to 2, and when n is equal to 2, this is called as variance. When n is equal to 2, this is called as variance, and it is replaced with n is replaced with 2. So x minus actual value of x minus mean of x whole square, and this is mean of whole. So this is replaced with a minus b ka whole square, a square minus 2ab minus plus b square. So this is x, this is mean of the x square, mean of x square, this one. This is x mean square, this is x mean square, and this is the multiplication. So this is x mean to the power this one. If both are independent, then there is x mean to the power multiplied by x mean to the power mean, and this will also, ये जो होगा this one, इसको तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? This x mean, total mean. There is also a mean. So this will be equal to this mean multiplication of double mean. ठीक है, and this is also equal to mean. This mean multiplication of the mean. This is so this is equal to x mean square, this one. ये ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे ये दिस इज माइनस होगा, तो ये बचेगा. तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड एज वेरिएंस, एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन of the random variable x. This is called as
standard deviation. This is called as a standard deviation of the sigma. A standard variable sigma is called as a standard deviation of the random variable x. So this is sigma x square. Sigma x square means what? This is variance of random variable x is equal to mean of x square minus mean is this one x का complement जो है वो mean है and square. Mean square this one this is a square mean. So the difference is called as variance. And when this is zero, when यदि ये mean यदि zero है, if this mean is zero, then this is true only. ठीक है. Hello. Yes, sir. ठीक है, ये ठीक है ना? फिर वेरिएंस कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? वेरिएंस जो है वो वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रैंडम वेरिएबल x. So if the mean square, that means x complement square. X complement यहाँ पे क्या है? Mean. Mean square is equal to, when mean square is 0, that means mean is 0, then only we can say the variance of random variable x is equal to the square mean. Okay, so this is the standard deviation for that. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? Find the mean square and variance of the Gaussian random variable with PDF power spectral density as shown in this one. तो यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो इसका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है उसके लिए हमें मीन स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ द गॉसियन जो है वो निकालने के लिए कह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मेन एक्सप्रेशन है गॉसियन फंक्शन हमने पहले भी देखा. बेल सेपेड जो ये एक आपका ग्राफ था, प्लॉट था, वो क्या है? बेल सेपेड जो है वो आपका गॉसियन फंक्शन था. गॉसियन फंक्शन को आपने लिखा था कैसे? 1/सिग्मा रूट ओवर 2 पाई e टू पावर माइनस x माइनस m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर. तो वो था जनरलाइज इक्वेशन गॉसियन फंक्शन के लिए. तो दिस इज द जनरलाइज्ड मीन. ये क्या है? मीन यहाँ से हमने फाइंड आउट करा. दिस इज द सेकेंड सेंट्रल लिमिट, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट एक्स स्क्वायर जो हम यहाँ देख रहे थे. सेकेंड सेंट्रल मोमेंट यही है ना? सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का मीन. तो यहाँ पे हम वेरिएंस ही निकाल रहे हैं. तो ये वेरिएंस क्या है? 1/6. ये इसका जो फंक्शन था, फंक्शन हमने रखा गॉसियन फंक्शन, आपने प्रीवियसली हमने आपको भेजा भी था बाकी ये है इसका 10.38 इक्वेशन जो है वहां पे है, देख लेते हैं. So this is the general expression. This is the general expression for Gaussian density function. Gaussian probability density function का ये आपका जो है जनरल एक्सप्रेशन है. ठीक है, so यही वहां पे यूज हो रहा है. Consider the function this one and find out its mean, variance, standard deviation. So this is the variance. The mean of x square. Mean of x square is variance. तो फॉर्मूला वेरिएंस का क्या था? ये लिमिट और यहाँ पे x टू द पावर n. यहाँ n क्या है? 2. वेरिएंस हम जब निकालते हैं तो जो हमारा सेंट्रल मोमेंट होता है वो उसके लिए x की वैल्यू 2 रखते हैं. जब प्रीवियसली वी हैव सीन एंड हियर वी हैव okay, here we have seen. So this is x square and this one is exponential term of the Gaussian function. So here we have for simplification of this integral function, consider x minus m by sigma a as y and solve it.
for minus infinity to plus infinity limit. And then after simplifying, it is found that the mean square of random variable x is equal to sigma square plus m square. ठीक है, तो m अभी हमने क्या देखा, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है कि दिस इज द इक्वल टू द मीन स्क्वायर, दिस इज मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन. स्क्वायर ऑफ द मीन मतलब ये मीन था, मीन का स्क्वायर ये क्या है, स्क्वायर का मीन. So this is replaced with this expression. So x square is replaced with this one. We have found from here. Then it is replaced with this one, and this is expression as we have seen earlier. The mean of the Gaussian function is m. We have earlier found out this point. So this is the sigma square. मतलब क्या, जो Gaussian distribution function है उसमें सिग्मा क्या होगा, मीन है, और m जो है वो आपका क्या है, मीन. m मीन, सिग्मा वेरिएंस. Here in this function m is mean and sigma is standard deviation. Sigma is standard deviation. Yes, if we say sigma square, then this is variance. So some PCM आपको पढ़ना नहीं है. So this is another concept for variance of the sum of independent random variables. So independent random variables हैं x and y. ठीक है, z is represented in the terms of x and y, where this is the random variable. So the variance of random variable z is equal to the sum of the variance of individual x and y. ठीक है, यहाँ से हमने देखा ये चीज. So अब सम, ये जो variance of z होगा वो क्या है, previously we have found that this is equal to what, actual value of z minus mean of z. ठीक है, mean of z का whole square and after that whole mean is there. यहाँ से हम देख सकते हैं 10 मिनट में बच्चे जाएगा, फिर से उसको करने पड़ेंगे. देखो ये है ना, दिस इज वेरिएंस एंड वेरिएंस इज व्हाट, वेरिएंस इज इक्वल टू x minus x mean whole square and total mean. So this is variance. So we have used this formula only. So this is mean. Sorry, this is variance. Variance is equal to the actual value of z minus mean of z whole square and whole mean. So अब यहाँ पे अब z की जगह आप x plus y को रखेंगे, तो z is x plus y minus this is z mean. So z mean is equal to individual mean for independent variable we have seen, and here it is also there is x and y random variable which is independent. So for z we can write x plus mean of x plus mean of y. So we will simplify it. So this is variance for random variable x, this is variance for random variable y, and this is the multiplication of the two, x minus x mean multiplication y minus y mean and whole mean. So these, if these are random independent variables, so x minus x mean का whole mean जो होगा वो multiplied by y minus y mean. So it will be replaced with this one, x minus x mean y minus y mean should be replaced with individual mean of actual minus mean. तो यहाँ पे अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या देखेंगे, देखो this is x minus x mean का whole mean. So this may be replaced with the mean of x minus mean of mean, again there is a complement, the mean, double mean यहाँ पे दिख रहा है. This is also treated as mean only. So this is 0. So y minus y mean is equal to
0. Whole mean is, this one is 0. So this is replaced with sigma z square is equal to sigma x square plus sigma y square if both are independent. ठीक है, both are independent यदि है function, both random variables are independent, then this is replaced with the variance of z is equal to variance of yx plus variance of y. तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए भी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि if x and y are two random variables, ठीक है, तो कहेगा कि the variance, so prove that the variance of whole, variance of the sum of two is equal to the variance of individual, the sum of individual variance. Overall variance should be equal to the variance of two individual variance. ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए, तो ये आप इसको प्रूफ करेंगे. तो बताओ बच्चे, मीन में आगे कोई दिक्कत है तो? हेलो हेलो, स्टैटिस्टिकल Yes, sir. एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज में कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो? मैंने आपको कल डॉक्यूमेंट भी भेज दिया था, मटेरियल भेजा था, आपने देखा कुछ दिक्कत आई? इसलिए मैं अभी दोबारा आज चला गया कि थोड़ा सा मैं सोचा चलो इसको फिर से एक बार कवर करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. अदरवाइज इस पे न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग. तो जो मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया है वो आप लोग करके रखेंगे. मंडे नहीं ट्यूसडे आपका क्लास है, तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे. एक बार आप किए होगे तो हमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, फिर उसमें थोड़ा सा मीन वगैरह का हम न्यूमेरिकल उसमें देखेंगे, कैसे स्टैटिस्टिकल एवरेज वगैरह हम देखते हैं. तो उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे वाला जो हमारा क्लास होगा उसमें. ठीक है, तो दिस इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. आफ्टर दैट वी विल गो टू द correlation, autocorrelation we will see. A small central limit theorem is there, so we will see first. So यहाँ पे भी क्या कह रहा है, टू रैंडम वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे कुल मिला के क्या है, रैंडम वेरिएबल्स ही है. एक बार कह रहा है रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि cumulative distribution function क्या होगा, probability density function क्या होगा. Cumulative density function is expressed with the help of this f, this cumulative distribution function, whereas p from p it is replaced for probability density function. तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है क्या कि under certain condition the sum of large number of independent random variables tend to be a Gaussian random variable. यहाँ कह रहा है कि मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का हम यदि सम करें तो कह रहा है कि वो गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स की मतलब टेंड्स टू गॉसियन रैंडम वेरिएबल. तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एट. तो दिस स्टेटमेंट जो है ये आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहलाता है, द रिकर्स स्टेटमेंट ऑफ दिस टेंडेंसी. तो इस तरह की जो टेंडेंसी होगा, जो होंगे वेरियस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हम लेकर के यदि उसका हम सम करें तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स का लगभग मतलब कह रहा है टेंड्स टुवर्ड्स द दैट वी विल गेट. सो दिस इज रैंडम, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम. तो अब यहाँ पे इसका कुछ इन्होंने बताया है कि कैसे. So this is a random variable x y. So z is equal to x plus y when x and y is independent. So z is equal to x plus y, y is equal to z minus x. ठीक है, तो so this is your f, मतलब क्या, cumulative distribution function. This is probability density function. So z is replaced with y, since z is equal to x plus y, so y will be z minus x. ठीक है, probability of x having value less than infinity and probability of y having value z minus x. So here there are two random variables. First random variable from minus infinity to infinity and second is minus infinity to z minus x.
For x there is upper limit infinity, so minus infinity to plus infinity, x to have any range between minus infinity to plus infinity, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो x के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ z का मैक्सिमम लिमिट क्या है, z माइनस y का मैक्सिमम लिमिट क्या है, z माइनस x, सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू z माइनस x। So this is the limit of y minus infinity to z minus x. This is the probability of x minus infinity to infinity. So this is pxy, joint probability of x and y. Okay. So joint probability of x and y dx, अब यहाँ पे सेपरेट कर लिया dx, x का ये x वाला ये पार्ट हो गया आपका x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रेंज इसका होगा, और y का माइनस इन्फिनिटी टू z माइनस x, एंड दिस इज pxy. This is joint probability. So we have we know from earlier discussion that this one, from earlier discussion we have seen the derivative of cumulative distribution function is probability density function. So this is fz, and the probability density function is this one. So x and y यदि independent है तो px z minus x is equal to this one independent, ठीक है। If both are independent, then we can write individually. pxy x z minus x will be written as probability of x and probability of z minus x. तो individually यहाँ पे लिखा, so probability of z is equal to individually जो probability होगा क्या कह रहे हो? बच्चे म्यूट करो, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, चूंकि बोथ दीस रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सो ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x multiplied by probability of y, and the limit is minus